दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भाग 15 में मिट्टियों से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मैप के माध्यम से मिट्टियों की स्थिति को देखते हैं। जो भारत में मिट्टियां हैं वह किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जो ये आप हरे कलर में देख रहे हैं यह पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय मिट्टी है ये। और जो ये देख रहे हो हल्के हरे रंग में, ये है जलोढ़ मिट्टी। और ये लाल मिट्टी आप देख पा रहे हैं, यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। और जो इधर में ये देख रहे हैं यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वह आप देख रहे हैं कि यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसी के साथ आगे चलते हैं। इस मैप के माध्यम से भी हम देखते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वह यह है जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और ये कुछ हिस्सा गुजरात में होते हुए असम की तरफ जा रहा है। ये हिस्सा जो काला दिखाई दे रहा है यह सब जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इस मैप में जो काला काला हम ये देख पा रहे हैं ये और ये सब लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं। और ये इस मैप में जो आप देख रहे हैं यह सब क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। पहला प्रश्न है, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 से 7, ऑप्शन डी 9 से 10। तो दोस्तों उर्वर भूमि के लिए जो पीएच मान होना चाहिए वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी वेजिटेबल कंपोस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाइम। लाइम मतलब चूना। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु चूना का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? ऑप्शन ए शुष्क कृषि विधि, ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता को समाप्त करने के लिए खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में, ऑप्शन सी पंजाब राज्य में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में,
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। प्रश्न 5 है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। जो लवणीय मृदा जो का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात राज्य में पाया जाता है। छठा प्रश्न है, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। ऑप्शन बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ऑप्शन सी, यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है। ऑप्शन डी, यह मृदा के वायु अवकोशों को जल से भर देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। जो मृदा का लवणीय भवन मृदा में जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। अर्थात जो मृदा पर ऊपर नमक की परत जम जाती है उसे क्या बोलते हैं? लवणीय भवन। तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी रेगड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। जो अम्लीय मिट्टी है वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश तराई, ऑप्शन सी आंध्र तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चंबल घाटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नौवां प्रश्न है, चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? ऑप्शन ए आस्फालन, ऑप्शन बी चादरी, ऑप्शन सी क्षुद्रसरिता, ऑप्शन डी अवनालिका। तो जो चंबल घाटी के में जो खो गड्ढे बने हुए हैं उसके अपरदन के लिए जो जिम्मेदार प्रारूप है वो है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन। 10वां प्रश्न है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी क्लोवर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ज्वार लगाने से जो भूमि का जो अपरदन है वो तीव्रता से होता है। और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि क्लोवर से न्यूनतम अपरदन होता है। न्यूनतम अपरदन। ग्यारहवां प्रश्न है, फसल चक्र आवश्यक है। ऑप्शन ए पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, ऑप्शन बी विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, ऑप्शन सी मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, ऑप्शन डी मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो फसल चक्र है उससे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है।
12वां प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वन आरोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके। जो मृदा अपरदन है, अच्छा मृदा का जो कटाव है वो वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।